चुनाव जीत जाता तो शायद इस जिले में एक भी मुल्ला को रहने नहीं देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। भारत सरकार ऐसे मुजरिमों पर इनके घरों पर बिल्डोजर चलाएगी कि इनका भी एनकाउंटर करेगी। तो मुसलमान बिल्कुल भी नबी की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मुंबई पुलिस उसको सलाखों के पीछे भेजे। एफआईआर मायदूनी में हुई है तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? वो कहते हैं मुसलमानों को रहने का अधिकार ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि अब देश भर में नाज़िया इलाही के खिलाफ विरोध हो रहा है, लगातार एफआईआर हो रही है। मगर ये समझ के जरा जुल्म ढाओ कि मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। दोस्तों इस ट्वीट को देखिए जरा, पुलिस को आखिर किस बात का इंतजार है? नाज़िया इलाही को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? दोस्तों जब से नाज़िया इलाही खान ने नबी करीम की शान में गुस्ताखी की है, गलत टिप्पणी की है, तब से लगातार देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक पुलिस में शिकायत पर शिकायत की जा रही है। एफआईआर से लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं लोग, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर लोगों में नाराजगी है। इस वीडियो को देखिए, मुंबई में किस तरह महिलाओं का गुस्सा फूट रहा है। नाज़िया के खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं। हमने मुंबई पुलिस से अपील की है कि मुंबई पुलिस उसको सलाखों के पीछे भेजे, नहीं तो हम जेल जाने तैयार है। क्या पुलिस मजबूर है? क्या पुलिस अपना काम नहीं कर सकती? 100 मोटो एक्ट के तहत उसे अरेस्ट किया जाए। एफआईआर मायदूनी में हुई है तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? यहाँ हमने निवेदन दिया और साथ में हमने मोर्चा लिए है कि नाज़िया को अरेस्ट किया जाए, उस सुअर की को अरेस्ट किया जाए जो मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करेगी तो एक एक मुसलमान उतरेगा। हम भाईचारगी का संदेश लेके चलते, हम भाईचारगी को लेके चलते, तो मुसलमान बिल्कुल भी नबी के शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी सुअर की औलाद, ऐसी बेटा को हम अरेस्ट करा के ही यहाँ से उठेंगे तो हम उठने वाले नहीं है। दोस्तों यहाँ तक कि नाज़िया इलाही के खिलाफ कांग्रेस नेता आरफा खानम ने शिकायत भी दर्ज कराई है, सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुनिए जरा। नाज़िया इलाही जो बताई जा रही है कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है और ऐसे लोग जो कि अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, ये देखिए कैसे मुसलमान हो सकते हैं? दूसरों के नरसंहार की बात करते हैं, मुसलमानों के एक समुदाय के नरसंहार की बात करते हैं और ख़ास करके मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं, बाइकॉट की बात करते हैं। वो कहते हैं मुसलमानों को रहने का अधिकार ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। जब देश भर में विरोध हो रहा है तो ये बीजेपी का ये पुराना ट्रेंड है कि फिर ये अपने नेताओं से, अपने लोगों से पल्ला झाड़ लेती है कि नहीं ये तो हमारे किसी भी विंग के अंदर है ही नहीं। तो देखिए ये तो पुराना ट्रेंड है, क्योंकि अब देश भर में नाज़िया इलाही के खिलाफ विरोध हो रहा है, लगातार एफआईआर हो रही है और मुंबई के अंदर तो एफआईआर हो भी चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ऐसे लोग जो बोलकर कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कहते हैं, देखिए गिराते हो हमारी मस्जिदों को तो गिराओ, बहाते हो खूने नाहक बहाओ, मगर ये समझ के जरा जुल्म ढाओ कि मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। तुम्हारी है हमको मिटाने की ख्वाहिश, तुम्हारी है हमको मिटाने की ख्वाहिश, तो हमें भी है सर कटाने की ख्वाहिश। तुम्हारी है हमको देश से मिटाने की, भगाने की ख्वाहिश, तो हमें भी है सर कटाने की ख्वाहिश। दोस्तों अब जरा इस वीडियो को देखिए, सड़कों पर लोग तख्ती लेकर घूम रहे हैं, अरेस्ट नाज़िया इलाही। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। वहीं अलीगढ़ में किस तरीके से नाज़िया के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी देख लीजिए जरा। नाज़िया इलाही खान नाम की एक महिला है जो कि बीजेपी की नेत्री है। वो आए दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है और उसने इसी दौरान रसूल पाक और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में बेहद घिनौने अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, उसने गुस्ताखी की है। और ये कोई पहला केस नहीं है, पूर्व में भी वो इस तरह की घटनाओं को करती हुई आई है और आज वो आज़ाद घूम रही है। हम हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे मुजरिम पर सख्त कार्रवाई हो और साथ ही साथ एक सवाल करते हैं कि भारत सरकार ऐसे मुजरिमों पर इनके घरों पर बिल्डोजर चलाएगी कि इनका भी एनकाउंटर करेगी। आए दिन हम देखते हैं मजलूम मुसलमानों का एनकाउंटर होता है और मस्जिदों पर, मदरसों पर, खानकाहों पर बिल्डोजर चलता है। क्या ऐसे अपराधियों घरों पर बिल्डोजर चलेगा या ये ऐसे ही घूमते रहेंगे? हमारे ये मुतालबा है और हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। आज हम सिविल लाइन थाने में आए हैं, हमने तहरीर दी है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम जो है मुकदमा दर्ज करेंगे और हम रात को या सुबह में आकर फिर एसएसओ साहब से मिलेंगे कि उन्होंने जो है इसमें क्या किया क्या नहीं किया। वहीं इस मामले पर नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर के ओवैसी का भी एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, सुनिए जरा।
अच्छा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता उसको कुरान क्या बोला मालूम आपको? वलीद बिन मुगीरा, नाम याद रख लो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इसमें कई ऐब है, गलतियां हैं। उसको बुला के बोले तेरे में ये ऐब है, तेरे में ये ऐब है, मानते गया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तू अपने बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। मतलब लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हैदराबाद, कानपुर, औरंगाबाद, हर घंटे खबर आ रही है कि यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अब लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, नाजिया अक्सर मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ बोलती हैं, एक बार की बात नहीं है। इस वीडियो को देखिए जरा, इसमें भी उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अनाप शनाप बोला था। मुसलमान कहीं पर दिख जाए तो दिक्कत। इंडिगो में मुस्लिम एम्प्लॉय से लड़ने लगती हैं, लेंस कार्ट में घुसकर मुस्लिम नाम के एम्प्लॉय को परेशान करती हैं। अगर इतनी दिक्कत है तो नाम क्यों नहीं बदलती हैं, इस्लाम क्यों नहीं छोड़ती हैं? शायद नाम बदलने से, इस्लाम छोड़ने के बाद कोई इन्हें पूछेगा नहीं। क्यों? जैसे जितेंद्र त्यागी जो कभी सैयद वसीम रिजवी हुआ करते थे, याद होगा आपको दोस्तों। तो शायद इस वजह से नाम नहीं बदलती हैं। एक सोशल मीडिया फेमस इन्फ्लुएंसर हैं पीहू, उन्होंने क्या कुछ कहा था इनके बारे में, सुनिए जरा। क्या सवाल पूछ लिया भैया, ये धर्म परिवर्तन करेगी? भैया ये खान है, नाजिया इलाही खान है और अपने अल्लाह को गाली देती है। इसीलिए हमारे कुछ अंधभक्त लोग, ठेकेदार लोग इसको इतना सर पे चढ़ा के रखे हैं और इसको सीट मिली है, टिकट मिली है। अगर गलती से इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और नाम बदल लिया, इसको रास्ते में ना दो कौड़ी के भाव भी नहीं कोई पूछेगा। फिलहाल दोस्तों, नाजिया पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, उनको लेकर कई वीडियोस वायरल हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्हें देखिए जरा, हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी हैं, ये कह रहे हैं कि चुनाव जीत जाते अगर 2014 में तो एक भी मुसलमान को रहने नहीं देते ये अपने जिला में। और मैं सच बताऊं, अभी कुछ दिन पहले कह रहा था अगर 2014 में मैं चुनाव जीत जाता तो शायद इस जिले में एक भी मुल्ला को रहने नहीं देता। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे लोग केवल और केवल ख्याली पुलाव में बहक जाते हैं और वो सच्चाई नहीं जान पाते हैं। आज आप लोगों की स्थिति केवल और केवल वही है। अब सवाल यह है कि क्या ये संवैधानिक बात है? आपको क्या मिलता है ऐसे नफरत फैलाकर? क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं रह सकते? मेरे ख्याल से 99% मुस्लिम हिंदू भाई भाई ही हैं, लेकिन कुछ लोग बस नफरत का बीज बोते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है, आए दिन ऐसा मामला सामने आता रहता है। देखिए इस वीडियो को, ये अभी ताजा मामला है। असम में कामरूप जिले के गुवाहाटी में 22 जून को अम्बुवाची मेले के दौरान कामाख्या मंदिर जाने वाले रास्ते पर कुछ लोगों ने मुस्लिम स्टॉल वालों को परेशान किया, उनके साथ बदसलूकी किया और उन्हें जबरदस्ती वहां से हटा दिया। तुम मुसलमान हो ना, निकलो यहाँ से, ये कहा गया। क्या बिक्री करबी? हिंदुर क्या बिक्री करबी तय? तो मुस्लिम है ना হয়? যা উঠ মানে ওই উঠ। এগুলা কি? এই কি লেখা আছে তো কসুন? তার মাল হক তো তহতে কসুন কি লেখা আছে এটা? না জানা যদি কি বিক্রি করি আছে? বিক্রি করি আছে কি? এইবিলাক না জানা যদি কি বিক্রি করি আছে? হ্যাঁ এই হিন্দুর বিক্রি করিবা আইসা তহতে মুসলিম হইতে দে। दोस्तों ऐसे लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए। अब जरा इस वीडियो को आप देखिए, ये लड़का गर्मी अपने शबाब पर थी, अली नाम है इसका, गन्ने का जूस पीने के लिए रुका और रास्ते से गुजर रहे रिक्शा और साइकिल चालकों को रोककर पहले उन्हें जूस पिलाया, फिर गन्ने वाले को पिलाया और सबसे आखिर में खुद जूस पिया। दोस्तों इंसानियत की यही खूबसूरती दिल जीत लेती है, ये असली धर्म है। गरीब का ख्याल करना, मदद करना, हर धर्म यही सिखाता है। हर धर्म इंसानियत की बात करता है। जब तक इंसानियत है तब तक धर्म है दोस्तों। और जिस तरीके से ऐसे वीडियोस वायरल होते रहते हैं, आए रोज वायरल होते रहते हैं, नफरत का बीज बोया जाता है आए दिन, तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है कि आए दिन खबर आती रहती है, कभी किसी को पकड़ लिया जाता है, कभी किसी शॉल वाले को पकड़ लिया जाता है रास्ते में और उन्हें मारा पीटा जाता है। इस तरह की चीजें सामने आती है दोस्तों।
दोस्तों आज फिलहाल ये सारे वीडियोस हैं जो काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं और वायरल है। नाजिया इलाही की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।